तो दोस्तों फाइनली जो लोग आईटीआर के फॉर्म का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि फॉर्म कब आएंगे, हम आईटीआर कब भरेंगे, रिफंड कब लेंगे, क्योंकि आजकल रिफंड 3 से 7 दिन के अंदर एवरेज सबके आ रहे थे जो लोगों ने आईटीआर भरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर की डेटें फाइनल आ गई हैं कि कब रिलीज होंगी, और जो डिले हुआ है उसका रीज़न भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आखिर से देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आखिर में देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भैया फॉर्म तो भले ही आ जाएं जो मैं डेट बताने वाला हूं, फिर भी आप उस डेट को आईटीआर नहीं भर सकते। क्यों? पता चलेगा इंडिया के लूटे प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और आप सबको मेरा नमस्कार। आईटीआर को लेकर लगातार अपडेट डाल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आईटीआर फॉर्म की रिलीज डेट, मैडम बहुत बिजी है इस समय, बहुत बिजी, आप हमसे ज़्यादा बिजी। हम तो खाली पड़े हुए हैं, 1 महीने में आईटीआर भर लेंगे जब भी फॉर्म आएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ पीछे के फॉर्मों का। इसकी डेट मुझे मिल नहीं पाई क्योंकि छुट्टी थी, मैं पता नहीं कर पाया। जो इस साल के फॉर्म थे 22-23 AY 23-24 के 26 अप्रैल को आईटीआर भरना शुरू हो गई थी। फॉर्म पीडीएफ पहले आ गए थे। पिछले साल की बात करूं, फाइनेंशियल 23-24 जिस साल के हम वेट कर रहे थे, पिछले साल 16 अप्रैल को आईटीआर भरना चालू हो गए थे। और जहां तक मुझे याद है शायद मार्च में या अप्रैल में ही 1 अप्रैल को पीडीएफ की फॉर्म आ गए थे। हैरानी थी सबको, क्या इतनी जल्दी, मतलब मार्च में ही फॉर्म कैसे आ गए, बड़ी हैरानी वाली बात थी। और जो बात कर रहा हूँ 24-25 AY 25-26 जिसका हम वेट कर रहे हैं, वो है भगवान भरोसे, क्योंकि मैडम जी बिजी हैं। अच्छा दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले एक JS1 बनता है, एक्सेल यूटिलिटी आती है, फिर बनती है ऑनलाइन फैसिलिटी जो लोग डायरेक्ट अपलोड करते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे नोटिफाई हो गए, सब कुछ सेम हो गए हैं। अब उसको, वो जो पीडीएफ है उसको यूटिलिटी में बदला जाएगा, यानी कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से कन्वर्ट किया जाएगा 3 जगह। इन तीनों में करने के बाद तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन भी किया जाता है कि तीनों यूटिलिटी जो हैं वो सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेटेड हो गई हैं, नहीं हो गई हैं, और तीनों की तीनों समान रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो वो चीज़ में बनाए, जो चीज़ में बनाए, जो चीज़ में बनाए, तीनों के अंदर जो लॉ है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, और जब प्रोसेसिंग हो इनकी तीनों में किसी के थ्रू भरे कोई भी, तो प्रोसेसिंग सेम हो, एरर ना आए, वरना क्या होगा, पर्पस फेल हो जाएगा। तीनों को कोऑर्डिनेशन करना वो आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, और टाइम मैंने बता ही दिया है। वजह क्या है कि लेट क्यों हो रहा है ये बता देता हूं मैं। 22 बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं आईटीआर फॉर्म में जो आए इस बार, और वो आए क्यों हैं। जैसे कैपिटल गेन का है दोस्तों 23 जुलाई से पहले और 23 जुलाई के बाद वाला, ये काम बढ़ गया। उसमें भी शॉर्ट टर्म का अलग, लॉन्ग टर्म का अलग, उसमें भी लॉन्ग टर्म वाला, शेयर मार्केट वाला अलग, प्रॉपर्टी वाला अलग, और लॉस ऑन जो बायबैक शेयर है वो अलग, और न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, और जो फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस आए थे वो इस बार आईटीआर के अंदर जाएंगे, क्योंकि 24-25 वाला 25-26 में भरेंगे। तो सारी चीज़ें वो जाननी है। और इनकी जो पिछली बार धज्जियाँ उड़ी थी 87A को लेके, बड़ी बेइज्जती सी हुई थी, मैं तो यही कहूँगा साफ साफ, वो इस बार ना हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने 5 जुलाई को पिछली बार गलती की वजह से यूटिलिटी चेंज कर दी थी, तो ये चाहते नहीं है कि रिपीट हो। कई सारी ऐसी बातें हैं जो शायद किसी को नहीं पता, पर मैं पब्लिकली बता नहीं सकता। अच्छा, जो रिफंड प्रोसेस है वो पिछली बार 7 दिन का था एवरेज, ये इसको और कम करना चाहते हैं 1 और 2 दिन के अंदर। तो उसके लिए भी चाहते हैं कि यूटिलिटी इस तरह की हो कि उसकी मैचिंग तुरंत 26 एज से हो जाए, अकाउंट वैलिडेट हो जाए और अकाउंट में आ जाए। अब आप कहेंगे कि यार तो क्या हो गया, इस पर टाइम क्या लगना चाहिए, सरकार के पास मैन पावर नहीं है। सरकार भी जानती है कि आप लोग अभी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। क्यों, बताता हूँ, पहले डेट समझ लीजिए। आईटीआर 1 जो आईटीआर 4 है, इसकी एक्सेल यूटिलिटी आएगी 29 मई को 2025 को, एक्सेल वाली। और हो सकता है कि एक्सेल के सेम डे या अगले दिन आपकी जावा की और जो वैसी यूटिलिटी होती है अपलोड करने वाली ऑनलाइन, वो भी आ जाए, जिससे आप अपनी आईटीआर भर सकते हो। और बाकी जो आईटीआर 2, 3, 5 है वो 1 जून 2025 को आएगी। ये भी एक्सेल में आएगी, लेकिन साथ में इसके जावा और दूसरी यूटिलिटी भी सेम डे या नेक्स्ट डे आ जाएगी। रही आपकी 6 और 7, वो इसके 1-2 दिन बाद में आ जाएंगी। उसका मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये रीज़न थे जो मैंने आपको बताया। और वाजिब है, टाइम किसी को देना चाहिए, टाइम सबको मिलना चाहिए, लेकिन काम सही होना चाहिए। मेरी मैडम जी से एक ही दरख्वास्त है कि आप जितना भी टाइम ले लें, ये चेंजेस डाल दें, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, आपका सिस्टम 1 महीने में चाहे 31 जुलाई के रात के 12 बजे हो, चाहे 30 जुलाई के रात के 12 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका सिस्टम नहीं चलता, आपके सिस्टम में दिक्कत आती है, एरर प्रोसेसिंग में गलती आती है, तरह तरह के बग्स आते हैं, आप 87 जैसे इशू के ऊपर मुकर जाते हो, तो टैक्स पेयर को गुस्सा आता है। ठीक है, निकाल लेंगे टाइम,
आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम प्रोफेशनल सीए कैपेबल हैं, हम 50 करोड़ ITR भी फाइल कर सकते हैं, इतनी हमने कैपेसिटी अपनी बना रखी है। अच्छा, अगर पता भी चल जाएगा ना तो भी दोस्तों कभी आप ITR फाइल नहीं कर सकते, इस डेट के आने के बावजूद भी आप ITR फाइल कर सकते हो 15 जून या उसके बाद। इसको लेके एक डिटेल में मैंने वीडियो बना रहा हूं और जल्दी आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि क्यों फॉर्म आने के बाद भी आप ITR नहीं भरनी चाहिए। पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी, कई सारे उसके व्यूज़ थे, 2.5 लाख से ऊपर व्यूज़ थे उसके, तो मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस टॉपिक पे ही, तो वो वीडियो भी इसके बाद जरूर देख लेना। अच्छा, जो मैडम जी बिजी हैं, क्या लगता है वो कहाँ बिजी होंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने मज़ेदार जवाब आते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जितना हो सके व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि किन वजह से लेट हो रही है और जो ITR फॉर्म की डेट है वो कब आएंगे, और ITR जब फॉर्म आ भी जाएंगे तो भी आपको 15 जून से पहले नहीं भर सकते ITR के फॉर्म। रीज़न अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।